नमस्कार। ज्ञान सागर टाइम्स के हमारा पूरा परिवार जो कैमरे के सामने है और जो कैमरे के पीछे है, और हमारे विशाल दर्शक जो हमें प्रेरणा देते हैं कि हम यूं ही आगे बढ़ते रहें। आज कुछ हमारा विषय एक कौतूहल से लेके है। ज्योतिष, हस्तरेखा, सब कुछ, सभी के दिल में कई सवाल होते हैं और हम सवाल ढूंढते रहते हैं क्योंकि वो लिपि हमें आती नहीं है। शुरुआत करते हैं। ओम वक्रतुंडाय हम, ओम गण गणपतये नमः, ओम गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे सौर मंडल की। सूर्य जिसके परिक्रमा सारे नवग्रह करते हैं, और जब हम जिंदगी से सूर्य ऊपर, हम पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी भी चक्कर लगाती रहती है, परिक्रमा करती है, लेकिन हम अक्सर सुनते हैं, ये सब घर में हर एक व्यक्ति में एक विषय है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन पे, हमारे देश में, राज्य में, हमारी ज़िंदगी में इन ग्रहों का क्या प्रभाव होगा। हम पृथ्वीवासी, और ग्रहों का तो पता नहीं कि वहाँ हैं, अभी ऐसी खोज नहीं हुई जो जीवन का अंश मिला हो अन्य ग्रहों पे। तो हम आज शुरुआत करेंगे कि सूर्य मंडल की परिक्रमा करने वाले ग्रह हमारे विभिन्न राशियों मेष से लेकर मीन तक कैसे प्रभावित करते हैं। और सच है कि इसको जानने के लिए हमें वो ज्ञान नहीं, कई लोगों को वो ज्ञान नहीं। तो हमें आज मिलेंगे राजा बाबू जौहरी साहब से, जो ज्योतिषाचार्य हैं और हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। आज इन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे और हमें वो बताएंगे कि इन ग्रहों की चाल हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेगी और इनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव होगा। और नमस्कार गुरुजी, आपको भी बड़ा नाम सुना आज। हमारे नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और आने वाला नव वर्ष मंगलमय हो, उज्जवल भविष्य के साथ। बहुत धन्यवाद। तो थोड़ी शुरुआत, हम सनातन धर्मी हैं जी, और हमारी जो तिथि की गणना है वो कुछ अलग है। उस पर थोड़ी बात आप अगर कहें तो फिर हम आगे शुरुआत करेंगे। लोग तो सभी जानते ही हैं कि नवग्रह का जो चाल है, जन्म से लेके मृत्यु तक ग्रहों के चाल पर चलते हैं। सुख दुख भी इन्हीं ग्रहों का परिणाम है। और 12 राशि और 12 महीना, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक जो भी कर्म होता है इस मृतलोक में, सब पर ग्रह का प्रभाव होता है। लोग कहते हैं कि इसमें ईश्वर की जो मर्जी है वही होता है। तो ईश्वर की मर्जी तो है ही हर कर्मों पर, लेकिन अपने जो भाग्य में लिखा हुआ है वो तो होके रहेगा। उसको तो कोई ज्योतिषाचार्य हो या कोई भविष्यवक्ता हो या कोई साधक हो, किस्मत को बदल नहीं सकता है। उसके प्रभाव को परिवर्तन लाने के लिए इंसान को, जातक को अपनी आदत को बदलना पड़ता है। उसके आदत में आदमी को जो उनकी आदत है उस पर वो थोड़ा सा संयम रखे तो बुरे ग्रहों का प्रभाव भी कम नज़र आएगा। और साथ में ये 12 राशि जो है, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, तो संवत 2080 का ये जो आया है, हम लोग का चैत के माह से साल शुरू होता है। चैत का माह हमारा सनातन धर्म का पहला माह होता है, शुरू होती है। और इंग्लिश के हिसाब से जो है 3 मार्च से लेके 3 मार्च 2023 से लेके 5 अप्रैल तक ये माह चैत का कहलाता है। चैत के माह में हम लोग का बड़ा ही रंगीन उत्सव
उमंग और खुशियों के साथ उसका स्वागत करते हैं। और वो पहला दिन ही होली को मनाया जाता है। होली पर्व हमारा नया साल का पहला दिन होता है। वो नववर्ष है, और जिसे होली के जितने रंग हम लगाते हैं, प्रकृति भी उतने रंग पेश करती है हमारे बसंत ऋतु में। जी हाँ, हमारा प्रकृति जो हमने माना ना, प्रकृति भी बताती है कि हम सच में नए वर्ष में, वो खुद रंगीन हो जाती है। सूरज के 7 रंगों का जो किरणें हैं वो 7 ग्रह हैं, और 2 ग्रह जो छाया ग्रह है, एक राहु और एक केतु। तो केतु जो निगेटिव ग्रह है वो चंद्रमा का है, और राहु जो है वो सूरज का निगेटिव है। तो हम 7 रंगों का इंद्रधनुष, 7 रंगों का सूरज में जो किरणें हैं वो ह्यूमन बॉडी में, पंच तत्व का बना हुआ शरीर में ये पाए जाते हैं। 3 तत्व अपने शरीर के अंदर है, वायु मस्तक से लेके गर्दन तक, अग्नि गर्दन से लेकर के हृदय तक, और जल नाभि से लेकर के जंघा का जो भाग है वो जल तत्व है। इस मृत लोक में सारे कर्म जो किया जाता है आकाश के नीचे और धरती के ऊपर, ये कर्म, यही मृतलोक है और यही कर्म भूमि है 12 राशि का। और जितने भी जो कर्म होते हैं सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। बहुत सुंदर विवरण गुरुजी। शरीर को अब तक, शरीर को खुद देखते हम लोग हैं आकाश, जमीन, जल तत्व, लेकिन आपने इतना अच्छा परिभाषित किया। ये नया है हम सबके लिए। और अब हम आगे चलते हैं। सबको डर रहता है कि आपने नेगेटिव राशि, नकारात्मक राशि, पॉजिटिव राशि, सबकी बात की। हर को डर है कि हम अपनी अपनी राशि के बारे में जानें इस वर्ष कि हमारा क्या होने को है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि सारे ग्रहों की चालों का और सारे जो हमारे ग्रह हैं उनका हमारी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप मेष राशि हमारी प्रथम राशि है, तो उसके बारे में कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए मीनाक्षी जी, अभी मेष राशि का जो भी जातक है उस पर शनि का प्रभाव गोचर से है। उसके राशियों पर का अपना जो ग्रह चाल जो है जन्म तिथि के अनुसार, तो किसी पर राहु का प्रभाव है, किसी पर बृहस्पति का प्रभाव है, किसी पर केतु का प्रभाव है। तो मेष राशि वालों का जो आलस और दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं बड़ा सुस्ती से, और उनका जो करने का जो कार्य क्षमता है उसमें आलसपन है, लेजीनेस है, स्वास्थ्य में बाधा रहेगा। जो 9 वर्ष जो आने वाले चैत के माह से जो शुरू हो रहे हैं, तो उसमें उदर रोग, हड्डी का रोग और श्वास का रोग संभावना है कि वो पलट जाए। अगर पहले से उनकी बीमारी रही होगी पुराना, तो वो काफ़ी समय तक चलेगा। मई जून का जो महीना होगा, जो जेठ का महीना जो शुरू होगा, उससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होंगे, उनकी नौकरी में तरक्की होगी, नए कार्य कर सकते हैं, स्थान का परिवर्तन हो सकता है। और जो व्यावसायिक वर्ग हैं वो अपने क्रोध पर काबू पाएं। परिवार में क्रोध, वाद विवाद और नई नई समस्या, छोटी छोटी बातों को लेकर उलझन खड़ा करेंगे तो वो घर उनका अशांत रहेगा। इसलिए उनको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, धैर्य बनाए रखना होगा। तो मेष राशि वालों, आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना है और धैर्य बनाए रखना है, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। दूसरी सब वृषभ राशि, गुरुजी वृषभ राशि के हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। वृषभ राशि ये बैल के जैसा है, काफ़ी मेहनती, उद्यमी, कर्मठ, काम करने वाले और ईमानदार होते हैं।
और जो ये दृढ़ संकल्प करते हैं तो वो पूरा करके ही छोड़ते हैं। वृषभ राशि थोड़ा जिद्दी किस्म के होते हैं। इनके आने वाले नव वर्ष में भाई बहन और जो भी उनके जो रिश्ते हैं पति दाम्पत्य जीवन में वो संलग्नता रहेगा, प्रेम भाव बना रहेगा, लेकिन उन्हें सतर्क रहना होगा कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दें और किसी भी पुरानी चीज़ों को भूमि जमीन जायदाद या जो मित्र हैं या पड़ोसी हैं उनसे अगर ये उलझेंगे तो कोर्ट कचहरी का चक्कर इनको लग सकता है और रिश्ता भाई बहन का भी खराब हो सकता है। और बदले की भावना अगर जग जाएगी तो इनका दुर्घटना भी रखा हुआ है आने वाले साल में। तो वृषभ राशि वालों, आपको नियंत्रण में रहना है, चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन जो हमारी नकारात्मक आदतें हैं उस पर नियंत्रण रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, तो हम बेहतर साल निकाल पाएंगे। तीसरी राशि हमारी मिथुन राशि है, तो हमारे मिथुन राशि के दर्शकों को भी इंतज़ार है कि आप अपना विवरण दें उनके लिए। अच्छा, मिथुन राशि जैमिनी, ये इनके स्वामी ग्रह बुध हैं, चाहे वो स्त्री जाति में हो या पुरुष में हो। ये दोनों पुरुष के लिए नारी जाति और नारी जाति के लिए पुरुष जाति। ये दाम्पत्य जीवन या दोस्ती का हो या संतान का पुत्र हो पुत्री हो, इन लोगों का बौद्धिक क्षमता बढ़ा रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों का उन्नति प्रगति है उनके कार्य क्षेत्र में, और साल के अंत में शुभ कार्य, गृह में मांगलिक कार्य और प्रेम संबंधों में अगर प्रेम जारी है तो वो उनके परस्पर में दाम्पत्य जीवन का सुख, जमीन जायदाद, विवाह और कायम रहेगा। बहुत अच्छी बात। हमारे मिथुन राशि वालों के लिए विवाह, प्यार, जमीन जायदाद सब कुछ मिलने को है। तो हम कर्क राशि की बात अब करते हैं। अच्छा कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और ये बहुत शीतल और बहुत नरम दिल के होते हैं। दूसरे की भावनाओं को बहुत जल्दी आघात इनके हृदय पर हो जाता है। कर्क राशि वालों को प्रेम से संबंध रखने वाले, इनके भी घर में मांगलिक कार्य और भूमि भवन का निर्माण का कार्य, और इनके साथ साथ जो भी मंदिर बनाना हो या धर्म स्थल हो या यात्रा धार्मिक स्थल का करना हो तो इन्हें सजग रहना चाहिए। जुलाई महीने से लेकर के अगस्त महीना तक ये कष्टकारक हो सकता है उनके शरीर के लिए भी और यात्रा में भी। इसमें सावधानी बरतेंगे अगस्त तक, और फिर वो नवंबर से लेकर दिसंबर का महीना 2023 का, इसमें भी उनको बहुत ध्यान दे करके अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। हाँ, बहुत सही। सावन भादो और आश्विन और कार्तिक का मास, मतलब जुलाई अगस्त और नवंबर दिसंबर, यहाँ सावधानी बरतनी है। बाकी सब बहुत अच्छा है। हमारी पांचवी राशि है सिंह राशि, ऊर्जा का प्रतीक, राजा जंगल का। अब हमारे जो राशि वाले हमारे दर्शक हैं उनके लिए सिंह राशि के बारे में आपकी क्या राय है? सिंह राशि ये तो स्वतंत्र निर्णायक है खुद, और घर के मुख्य प्रधान अगर हैं सिंह राशि वाले तो इनके अंतर्गत जो भी परिवार के सदस्य हैं सबों का सुख दुख रोग पर ख्याल रखें। इनके परिवार में सुख शांति रहेगी, वरना शीघ्रता और क्रोध में आएंगे तो इनके लिए धन हानि नौकरी में भी होगा, परिवार में भी होगा और वियोग का सामना करना पड़ेगा। इनके घर परिवार में नारी जाति का, स्त्री जाति का जो होगा
उसको ज़्यादा कष्ट, शारीरिक मानसिक व्यथा रहेगी। तो सिंह राशि वालों को चाहिए कि अपने परिवार के जितने सारे सदस्य हैं उनका ख्याल रखें और क्रोध कम करें, और किसी भी निर्णय लेने के पहले वो 10 बार सोचें उनके हक में क्या अच्छा होगा, तब वो कार्य रूप दें। सिंह राशि राजा हैं, लेकिन कभी कभी राजा की ज़िंदगी में भी कष्ट होता है, तो ध्यान रखना है, क्रोध पे नियंत्रण रखना, और ख़ासकर अपने परिवार जन के साथ साथ स्त्रियों का विशेष ख्याल रखना है उनकी सुरक्षा के लिए। तो हम बेहतर नतीजा निकल के आएगा और वो उन्हें सुरक्षित रख पाएंगे। अगली राशि हमारी कन्या राशि, सिंह के विपरीत कन्या राशि। कन्या राशि बहुत ही अच्छा राशि है। कन्या तो कन्या ही होता है, स्वभाव से बहुत लचीले, वो क्या कहा जाता है उसे, शर्म करने वाले होते हैं। स्वामी इनका बुध है, बौद्धिक शक्ति प्रखर होती है, रंगीन मिजाज होता है, सोच इनकी अव्वल दर्जे की होती है, कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हैं और देने वालों का ये विरोध भी करते हैं। इनका दूरदृष्टि और सोच इनका रहता है। शुरू में ये अपने पारिवारिक मामलों को लेकर, विषयों को लेकर, संतान को लेकर के मन में व्यथा और मानसिक तनाव रहेगा। इन्हें जून और अक्टूबर का महीना अच्छा नहीं है। इन्हें सोच समझ करके खर्चों पर अंकुश रख करके कार्य करना होगा, इनके लिए उचित है। दुर्घटना का संयोग नहीं है, वरना शीघ्रता से कोई भी कार्य करेंगे या सड़क, रोड क्रॉसिंग या कहीं पर किसी भी मामले में निर्णय देना इनके लिए घातक साबित होगा। हमारे कन्या राशि वालों को मार्च से जून और जुलाई से दिसंबर तक सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है और सावधान रहना है। अब हम अगली राशि की ओर चलते हैं, तुला राशि। तुला राशि वाले भी बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका क्या होने वाला है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। वो तो गत 2021 और 22 में बहुत परेशान रहे, परेशानी का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी जीविका साधन में अनेक प्रकार के कष्ट का सामना करना पड़ा। तुला राशि अप्रैल मई से इनका सुधार और नई नौकरी का भी संभावना है। जो शादी के लायक हैं तो उनकी शादी भी, विवाह भी होगी। तुला राशि वालों का नौकरी भी लगने का चांस मई महीना से लेकर के सितंबर के माह तक में इनका समय अच्छा है। फिर भी अपने ये क्रोध पर और जिद पर काबू रखें। उत्तेजित होकर के कार्य करना इनके लिए हानिकारक होगा। तो तुला राशि वालों, अगर आप कुंवारे हैं तो शादी की संभावना है, खुश हो जाइए, लेकिन आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। 6 मई से 4 जून, अगस्त, सितंबर और नवंबर महीने में सावधानी बरतनी है। रास्ते चलते रहेंगे लाइन पे। तो अगली राशि की ओर चलते हैं, वृश्चिक राशि की ओर। 8वीं राशि हमारी, आप वृश्चिक राशि के लिए बताएं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। ये गत नवंबर 2022 से स्वास्थ्य में बाधा, शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ा है। कितने लोग शल्य चिकित्सा के अंतर्गत प्राण भी त्याग दिए हैं, ताकि इनका शनि और मंगल बहुत ही अच्छा नहीं है। आने वाला साल अप्रैल महीना से लेकर करके जुलाई महीना तक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। खास करके पेट का रोग, जठर रोग और श्वास की बीमारी अगर जिनको पहले से है तो उनको तो सावधानी रखना ही होगा, लेकिन ऐसे अपने स्वास्थ्य पर अधिकतर ध्यान देंगे और इनके निर्माण कार्य नवंबर महीना 2023 से लेकर के 24 के
2024 के मार्च तक ये समय उनके लिए अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा, संतान की प्रगति होगी, घर में खुशहाली आएगी। बहुत अच्छी बात वृश्चिक राशि, लेकिन सावधानी बरतनी है मई, नवंबर और दिसंबर माह में। तो खुशहाली आएगी, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ चलेंगे तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा। नए घर की संभावना है, नए निर्माण की संभावना है, जैसा गुरुजी ने बताया। और अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के बारे में हम जानते हैं। धनु राशि वाले अगर विद्यार्थी हैं तो उनके विद्या अध्ययन काल में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अपने कॉलेज में, ये अपने स्कूल में अच्छा पद ग्रहण करेंगे, हाईएस्ट मार्क्स लाएंगे। और जॉब करते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनकी तनख्वाह बढ़ेगी। ईमानदारी के साथ साथ उनका सराहनीय कार्य भी समाज में प्रतिष्ठा युक्त कार्य संपन्न होंगे। धनु राशि वाले अपने माता पिता का श्रद्धा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपने माता पिता के लिए अच्छे साबित कहलाएंगे। संतान के रूप में आज्ञाकारी हैं। इनका निर्माण कार्य भूमि भवन का होगा। वाह, बहुत अच्छी बात। भूमि भी, निर्माण भी, और माँ पिताजी का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। ये सिर्फ इस राशि के लिए नहीं, मुझे लगता है सभी राशियों के लिए माँ बाप का सम्मान करें, वो हमारे जागृत देवता हैं। लेकिन सावधानी बरतनी है धनु राशि वालों को अप्रैल, दिसंबर और फरवरी 2024 में। बाकी सब बहुत अच्छा है। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं गुरुजी। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों का ये साल कैसा होगा? मकर राशि के स्वामी शनि हैं और शनि के प्रभाव से थोड़ा ग्रसित रहेंगे। स्वास्थ्य पर मकर राशि वाले को ध्यान देना होगा। इनके विचारों में बदलाव आता जाता रहता है। अपने एकाग्रचित मन से कार्य को करें, कार्य में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन भी सामान्य रहेगा। विरोधाभास और ईर्ष्यालु व्यक्तियों से दूर रहें। ये किसी तरह से उनके गृहस्थ जीवन में बाधाएं डाल सकती हैं। इन लोगों से, विरोधियों से, ईर्ष्यालुओं से, इधर के उधर के बात चुगल करने वाले चुगली शिकायत करते हैं, उनसे उनको बचना चाहिए। और अपने संतान पर ध्यान देना उनके लिए ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि उन्हें कोई मिसगाइड ना करे। सही बात है कि हमें नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। वो खुशियाँ नहीं दे सकते, लेकिन नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में भरते हैं और उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। मार्च, मई और सितंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सावधानी का महीना है और उन्हें सावधानी बरतनी है। अगली राशि की ओर चलते हैं सर, कुंभ राशि की ओर गुरुजी। कुंभ राशि वाले को बहुत इंतज़ार है। उनकी राशि बड़ी देर से आती है, वो लंबा इंतज़ार करते हैं। तो कृपया कुंभ राशि वालों को बताएं। कुंभ राशि वाले का स्वामी शनि है। व्यापार करते हो या अभियंता हो, किसी भी तरह का कार्य क्षेत्र इनका होगा, उसमें इनका प्रगति है, लाभ भी है। शनि इनको रुका हुआ धन की प्राप्ति भी कराएंगे। कुंभ राशि वाले कर्मठ हैं। ये अपने स्वास्थ्य पर खास करके ध्यान देंगे जब वो अपने घर से बाहर होते हैं। इन्हें अचानक धन की भी प्राप्ति है, अचानक कोई नया खुशी भी प्राप्त होगा, अचानक चोट भी लग सकती है। इसलिए अपने आवागमन का जहाँ साधन हो, जहाँ वाहन हो, वहाँ पर ये सतर्क होकर के चलाएं और अपने कार्य क्षेत्र में सावधानी रखना इनके लिए उचित होगा। वाह, बहुत अच्छी बात। रुका हुआ धन में मिलेगा, कोई गुप्त धन प्राप्त होगा, लेकिन सावधानी बरतनी है। अप्रैल, मई और
जनवरी फरवरी 2024 को। जी मुझे लगता है बहुत जी हाँ। अच्छा है, स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना है। फिर अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, मीन राशि। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति हैं, बृहस्पति देव हैं। सौभाग्य उन्नति की प्राप्ति होगी। इनके माता पिता या ससुराल में इनके पति का भाग का वृद्धि है। निर्माण कार्य इनके घर में पूरे होंगे। नई नौकरी की अभिलाषा रखने वालों को नौकरी प्राप्त है। और जो विवाह के लायक जिनका उम्र है उनकी विवाह भी होगी अच्छे घरानों में, अच्छे लड़कों के साथ। और ये प्रमोशन और यश, सामाजिक प्रतिष्ठा इनकी बढ़ेगी। मीन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है ये वर्ष। नई नौकरी, शादी ब्याह, घर में नई खबर। लेकिन जून, अक्टूबर और नवंबर में उन्हें सावधानी बरतनी है। बाकी गुरुजी ने जो भी कहा है अच्छी बातें हों। और लेकिन आप सभी राशि वालों के लिए मुझे यही कहना है कि धर्म सम्मत चलें, रीति सम्मत चलें, सावधानी बरतें, नकारात्मक चीज़ों से बचें। और तो ईश्वर तो हम सब के ऊपर है, जिन्हें हम उनका आशीर्वाद मिलता है। फिर हम आगे कुछ सुझाव की ओर बात करेंगे। कुछ मंत्र गुरुजी हमें बताएंगे जो सभी लोग सार्वभौमिक तौर पे उन मंत्रों का पाठ करते हैं, जिसमें सारे देवी देवता उनके अंदर वर्णित हैं। हम गुरुजी आप सुझाव भी बताएं और वो कैसे बच सकते हैं, और जो संभावित खतरे हैं या नकारात्मक चीज़ें हैं उससे उनका बचाव कैसे हो सकता है। अपने सनातन धर्म में 84 कोटि के देवी देवता का वर्णन है, जिसमें पंच देवता का ज़्यादा महत्व है। आदित्य गणनाथम च देवी, रुद्रम च केशवम, पंच देवता मितयुक्तम सर्व कर्मेषु पूज्यते। और हम लोग सर्वप्रथम गणपति पूजन करते हैं और तत्पश्चात लक्ष्मी पूजन करते हैं। हर पूजन में अग्नि और जल का महत्व अधिक है। ज्योत जलाना और कलश का स्थापना करना, तब मंत्रों का उच्चारण होता है। जिनका जो लक्ष्य है, जो 12 राशि के हैं, मेष राशि से लेके मीन राशि वालों का जो भी जातक हैं, उनकी अपनी अपनी लक्ष्य होती है, अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं और अनेक प्रकार के मार्ग हैं। धन उपार्जन करने का अनेक रास्ते हैं। तो सभी रास्तों में सभी का जीविका का जो साधन है, उसमें सभी प्रकार के ग्रह गोचर जो भी आपत्ति विपत्ति जनक या मृत्यु तुल्य कष्ट को दूर करने के लिए 3 देवी देवताओं का उपासना करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। पहला जो है, श्रीं ह्रीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्म स्वरूपाय चार्बे सर्व सिद्धि प्रदर्शाय विघ्नेश्वराय नमो नमः। ये गणपति जी और सरस्वती लक्ष्मी काली ये मिल करके सभी का कल्याण करें। और दूसरा देवता जो लोग कहते हैं कि हमारे इस मृत लोक में त्रिभुवन में भगवान हनुमान अंजनी पुत्र विराजमान आज भी हैं, तो उनका एक मंत्र है, ओम नमो हनुमते सर्वग्रहान भूत भविष्यत वर्तमानम दूरस्थ समीप स्थानम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्वकाल दुष्ट बुद्धि नुचाट उचाटे पर बलानम क्षोभे क्षोभे मम सर्व कार्यानि साध्या साध्या ओम नमो हनुमते ह्रांग ह्रीं ह्रूं फट देहि ओम शिव सिद्धि ओम घरांग ओम ह्रीं ओम ह्रूं ओम ह्रैंग ओम हरा स्वाहा। इस प्रकार 108 बार उच्चारण करके दशांश 11 बार हवन काला तिल जौ चावल गुग्गुल गुड़ मीठा से मिलाकर हवन करेंगे
तो इनका कष्ट सभी 12 राशियों वालों का दूर होगा। अनेक प्रकार के रोग भी दूर होंगे, प्रेत बाधा भी दूर होंगे। ईर्ष्यालु लोग का भी जो धारणा है वो बदल जाएंगे, आपके प्रति सहानुभूति सहयोग प्रदान करेंगे। ये हनुमान जी का मंत्र का प्रभाव है। और तीसरा है विघ्न हरने वाला गणपति जी महाराज। और वो गणपति जी ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। जो भी गणपति को देखते हैं तो उनके मुखारबिंद को देख के प्रसन्नचित हो जाते हैं। हर मांगलिक वैवाहिक शुभ कार्य में उनका सर्वप्रथम पूजनीय होता है। तो लोगों को वशीकरण अपने आप में समावेश करने के लिए गणपति का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरद सर्व जनंग में वश मनाए ठह ठह स्वाहा। इसका 108 बार उच्चारण करने से 40 दिन के अंदर में जातक का फल लक्ष्य पूर्ति होती है। ये सिद्ध है। बहुत अच्छे, घबराने की जरूरत नहीं है दर्शकों। ये सारे मंत्र हम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो आपको वीडियो पॉज करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये लिखा मिल जाएगा। और ये 40 दिन तक लगातार इसका मंत्र जप करने से, और तो 40 दिन तक जप करेंगे। मंत्र 40 दिन तक जप करना होगा। हाँ। और सोम बुध शुक्र सप्ताह में 3 दिन हवन करेंगे, हवन करना होगा, दशांश हवन। बहुत बहुत सही और बहुत धन्यवाद हम लोगों को सभी को मार्ग दिखाने के लिए। तो ये ऐसा विषय है जो हमारे सिर्फ आस्था से अवचेतन मन से ताल्लुक़ रखता है। लिखी बहुत सारी बातें भगवान को किसी ने नहीं देखा, प्रेत को किसी ने नहीं देखा, शनि को किसी नहीं देखा, लेकिन हम कितने गहरे हमारे जीवन में ये अंदर तक है कि हम इसको मानते भी हैं और हर एक जीवन में इसका असर भी दिखता है। कुछ हमारे कर्म, कुछ ग्रहों के चाल और कुछ ईश्वर के आशीर्वाद और ख़ासकर हमारे पितरों के आशीर्वाद हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। इन मंत्रों का भी बहुत प्रभाव है। और अगर इतने हमें विघटित करने के लिए, हमारे मन को इतना बिखराव लाने के लिए जीवन में बहुत कुछ है, तो इन मंत्रों को हम लोग पाठ करें और वापस चलें वेदों की ओर, अपने धर्म की ओर, अपने सनातन धर्म की ओर, कि दोबारा वो इस वैश्विक जहाँ जितनी परेशानियां हैं लोगों को इसका लाभ मिल सके। और आप सबको बहुत धन्यवाद। और गुरुजी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंगलमय हो आने वाला आपका वर्ष, गृहस्थी में सुख शांति प्रदान जी करे। बहुत मुझे लगता है कि ईश्वर से सीधा आशीर्वाद मुझ तक आ रहा है और हमारे दर्शकों तक जा रहा है। इसी बात के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को विराम देती हूँ, इस एपिसोड को विराम देती हूँ। आप प्रश्न लिखते रहें और अगर कोई प्रश्न है तो हमें लिखें, हम दोबारा आएंगे आपसे मिलने और आपको आपकी कौतूहल को, आपके इस रहस्य को समझाने के लिए आप बस बने रहिए और हमारा साथ दीजिए। आपकी बातें, आपकी प्रेरणा हमें काफ़ी आगे बढ़ाती है और हम पुनः ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विवश होते हैं, खुद के लिए नहीं, आपके लिए भी। धन्यवाद।